ये है वक्त मीडिया। बज़्म उर्दू अदब देवबंद के ज़ेरे एहतमाम देवबंद में एक ऑल इंडिया मुशायरा बाउन्वान जश्न इकबाल आज़र व चौधरी निज़ाम का इनेकाद शायर महेंद्र सिंह अश्क साहब की सदारत में हुआ। इस मौके पर शायर वसीम जहांगीराबादी का भी एजाज किया गया। मुशायरे का इफ्तिताह दिलशाद गौर साहब ने किया। शमा रोशन की समाजी कारकुन नौशाद कुरैशी साहब ने, मेहमानाने खुसूसी रहे अनवर सईद साहब सेक्रेटरी जामिया तिब्बिया देवबंद और जनाब माजिद अली साहब साबिक अध्यक्ष जिला पंचायत। मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर व मारूफ शायर जावेद आसी साहब। नायब कन्वीनर रहे औसाफ सिद्दीकी व मौलाना शहजाद कासमी। मुआविनीन रहे अब्दुल कादिर मोहम्मद आसिफ, हसन अदीब और शायर अब्दुल्ला राज। मुशीर खास रहे शायर राशिद कमाल साहब। दोस्तों, एक जमाना था जब शायर मोहब्बत में नाकाम होता था तो वो महबूबा पर इल्जाम नहीं लगाता था, बल्कि दोस्तों यूं दिल बहलाता था कि कहूँ किस तरह मैं कि वो बेवफा है, कहूँ किस तरह मैं कि वो बेवफा है, मुझे उसकी मजबूरियों का पता है। कहूँ किस तरह मैं कि वो बेवफा है, मुझे उसकी मजबूरियों का पता है। उन्हें भूलना या उन्हें याद करना, वो बिछड़े हैं जब से, यही मशगला है दोस्तों। लेकिन आज का शायर जब दिल बहलाता है, अपने दिल को तसल्ली देता है किसी से बिछड़ जाने के बाद या किसी की बेवफाई पर, तो दोस्तों यूं दिल को तसल्ली देता है कि पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। जिसने ठुकराया था मुझको कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। दोस्तों, महफिल को कहकहाजार बनाने के लिए एक फहरिस्त का तंजो मिजा का कीमती शायर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब चांद फटाफट से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मुशायरा साहब का बेगैर शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये मकाम अता किया, हालांकि मैं इस काबिल नहीं था। तारीफ में बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन तारीफ करने वाले लोग ही नहीं रहे। ये अदब की महफिल है और अहले इल्म का मजमा है। देवबंद में ये मेरी पहली हाजिरी। बिना तमहीद के चंद कलमात जो जैसा कि हुक्म दिया है मुझे जावेद आसी साहब ने, समात फरमाइए। अर्ज यूं क्या है कि उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, अब क्या बताऊं हाल दिले बेकरार के। उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, अब क्या बताऊं हाल दिले बेकरार के। मांगी जो एक निशानी हसीना से प्यार की, चप्पल रसीद कर दिए उसने उतार के। क्या कहने भाई, बाबा बाबा क्या कहने चांद फटाफट साहब, वाह। चार मिसरे और समात फरमाइएगा कि ये मेरे सामने जो अहले इल्म का मजमा है, टोपी वाले हजरात बैठे हुए, मेरे कुछ ये लोग रोमिंग में खड़े हुए हैं, मेहरबानी करके यहाँ तशरीफ ले आइए। अर्ज यूँ किया है कि यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट न पा लियो। यारो कमारे रहने का सदमा उठा लियो, शादी का मेरे दोस्तों झंझट न पा लियो, और जितना भी चाहो सांप सपोलों से खेलना। भाई क्या कहने हैं, जिंदा गले में तुम कोई नागिन न डालियो। क्या कहने, जितना भी चाहो सांप सपोलों से खेलना, जिंदा गले में तुम कोई नागिन न डालियो। और देखिएगा दोस्तों कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो। क्या कहने, वाह। मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। क्या मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे भाई, क्या कहने, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तक तुम भगाने के ना हो। वाह 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 वाह। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा
बुलाने के ना हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो और हटने का ना हो, बुला लो पुलिस को। क्या कहने, वाह। हटने का ना हो, बुला लो पुलिस को, जब तक के पेमेंट दिलाने के ना हो। क्या कहने, वाह। मैं हटने का ना हूँ, मैं हटने का ना हूँ, बुला लो पुलिस को जब तक के पेमेंट दिलाने के ना हो। और देखिएगा यहाँ से एक नज्म और उसके बाद में आप तमामी हजरात का काम तमाम, मतलब रहमत तमाम। अर्ज यूँ किया है कि एक दिन मुझे भी आशिकी का भूत चढ़ गया। क्या कहने, वाह। मैं भी किसी हसीना के चक्कर में पड़ गया। क्या कहने, वाह। एक दिन मुझे भी आशिकी का भूत चढ़ गया, मैं भी किसी हसीना के चक्कर में पड़ गया। मिलने के रोज उससे बहाने बना लिए, यानी के घर बसाने के सपने सजा लिए। हसरत ये एक दिन मेरी परवान चढ़ गई, हसरत ये एक दिन मेरी परवान चढ़ गई, शादी करूंगी चांद से वो जिद पे अड़ गई। उसने मुझे इशारे से अंदर बुला लिया, बंद करके मेन गेट में ताला लगा लिया। क्या कहने, वाह। उसने मुझे इशारे से अंदर बुला लिया, बंद करके मेन गेट में ताला लगा लिया। दो चार बातें प्यार की होठों पे आई थी, अभी तो जीने मरने की कस्में खाई थी। भाई क्या कहने, वाह। दो चार बातें प्यार की होठों पे आई थी, अभी तो जीने मरने की कस्में खाई थी। शौहर कहीं से उसका अचानक से आ गया। वाह। शौहर कहीं से उसका अचानक से आ गया, दोनों की सांसें रुक गई, मातम से छा गया। क्या कहने, वाह। शौहर ने सर पे सारा मोहल्ला उठा लिया, सारे पड़ोसियों को वहीं पर बुला लिया। सब आए अपने हाथ में डंडे लिए हुए, कोई अफीम खाए था, कोई पिए हुए, सारे नशेड़ियों ने कहा हम पे वो सितम। झंडू बाम मलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। क्या कहने, वाह 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 वाह। दोस्तों, चांद फटाफट साहब तशरीफ लाइए जी, आपकी फरमाइशों का एहतराम किया जाएगा। चांद फटाफट साहब फिर तशरीफ ले आए। तवील फहरिस्त है, ये कोई शायरी नहीं थी जो मैंने सुनाई है, ये सिर्फ तुकबंदी है आप लोगों को हंसाने के लिए। तमाम यहाँ पर शौरा हजरात बैठे हुए हैं, एजाज अंसारी साहब बैठे हुए हैं, इकबाल आदर साहब बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी अभी हमारे बहुत से उस्ताद शायर बैठे हुए हैं, शायरात भी बैठी हुई हैं। लीजिए आपकी एक फरमाइश और पूरी करता हूँ। अर्ज यूँ किया है, लीजिए मुझे भाई ने मेरे की याद दिलाए, लॉकडाउन का वक्त था, मेरी बीवी ने हलवा बनाने की फरमाइश करी, क्योंकि उस दौरान इत्तेफाक से शबरात का त्योहार पड़ा। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई देखो बाहर लॉकडाउन लगा हुआ, पुलिस आने जाने नहीं दे रही है, आप मान जाइए, मगर वो मानी नहीं। यहाँ पर मैंने सूजी का 3 बार इस्तेमाल किया और 3 बार सूजी के बिल्कुल अलग अलग मायने हैं। समाज फरमाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि लॉकडाउन में मुझे हलवा बनाना था, मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है। मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है। उधर बच्चे भी रूठे हैं, इधर मैडम भी सूजी है। क्या कहने, उधर बच्चे भी रूठे हैं, इधर मैडम भी सूजी है। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, मेरी भी 4 दिन से आज तक तशरीफ सूजी है। 4 दिन से आज तक तशरीफ सूजी है। क्या कहने, वाह। और ये शफीक भाई की नजर कर दो, ये 4 मिसरे। आधे से ज्यादा लोग यहाँ से जा चुके हैं और आधे से कम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं वो यकीनन अपनी बीवियों से डरते होंगे, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो जिंदा दिल इंसान हैं। लीजिए दोस्तों, यहाँ से एक हज़ल और सुनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा, बहुत तवील फहरिस्त है। देखिएगा, इलाकाई जुबान में कहने की मेरी आदत रही है, और मैं सीतापुर गया, सीतापुर जाकर के वहाँ पर कुछ थोड़ा सा मैंने जो गुफ्तगू करी, उस गुफ्तगू से मुतासिर होकर मैंने एक हज़ल लिखने की कोशिश की। समाज फरमाइएगा कि दिल मेरा धड़कावत हो जब इलू इलू गावत हो। दिल मेरा धड़कावत हो जब इलू इलू गावत हो।
दिखलावत हो तो खटिया क्यों सरकावत हो? क्या कहने, वाह। इलू प्यार बड़ा दिखलावत हो तो खटिया क्यों सरकावत हो? मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो? मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो? खाली है बंदूक हमारी, काहे तुम घबरावत हो? क्या कहने, वाह। मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो? खाली है बंदूक हमारी, काहे तुम घबरावत हो? और देखिएगा कि लगती हो तुम नागिन जैसी, लगती हो तुम नागिन जैसी, जुल्फे जब लहरावत हो, अकड़ रही हो ऐसे जैसे मल्लिका शेरावत हो। भाई वाह 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 वाह। अकड़ रही हो ऐसे जैसे मल्लिका शेरावत हो। क्या और काफिया है, देखिएगा वाह। दिखा के मुझको अपना मुखड़ा, दिखा के मुझको अपना मुखड़ा, काहे तुम छुप जावत हो? चांदनी तोरा नाम है तो फिर चांद से क्यों शर्मावत हो? दोस्तों, आप थे जनाबे चांद फटाफट साहिब। जैसा कि नदीम अनवर साहब ने कहा था कि अब जो मेरे पास मेरी फहरिस्त में नाम है। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।